नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आ, आज बेंगलोर में हूं तो यहीं से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात आज जो समझ में आ रही है और इस समय देश के सामने है, दो विचारधाराएं बिल्कुल समानांतर देश में चल रही थी। बीजेपी आरएसएस को लग गया था कि वो शायद उन्होंने इस देश को कब्जा कर लिया है, लेकिन राहुल गांधी जब मूल रूप से गांधी के विचारों को आगे करते हुए जिस तरह से आरएसएस को रोज चैलेंज कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को चैलेंज कर रहे हैं और सारी जगहों पे कर रहे हैं, अदालत में कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं, वो एक देखने वाला है। मैं थोड़ा इसलिए आज इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं कि क्योंकि एक नजर के चश्मा हम सब लोगों का थोड़ा नंबर को साफ करना पड़ेगा, समझना होगा कि क्या हो रहा है। देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि आज मोहन भागवत एक एक आरएसएस के संगठन प्रमुख हैं और क्या वो परस्यू कर रहे हैं, दो तीन चार चीजें समझ लीजिए। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, हिंदुत्व और मनुस्मृति, ये सब एक एक विचारधारा के पार्ट हैं जिसको अलग अलग थोड़ा बात करनी होगी। मोहन भागवत क्या है? मोहन भागवत हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा संगठन है उसके हेड है। संस्था क्या है? आरएसएस है। एग्जीक्यूशनर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हेडक्वार्टर कहां है? नागपुर है। अब इसके सामने आ जाइए, हिंदू की बात करें। और जो हिंदू की जब बात करते हैं तो वो हम लोग उस हिंदू की बात करते हैं जो गांधी जी का हिंदू था, जिस गांधी जी ने जिस हिंदू को समझा था। थोड़ा उस हिंदू की भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल, जिसको लोग आजकल एक नया टर्म चल गया, सनातन सनातन सनातन, तो जिसको मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। प्रैक्टिसिंग जब बोलता हूं तो मैं हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानता हूं, मैं उन बंधनों को, उन चीजों को मानता हूं, मैं संस्कारों को मानता हूं। हिंदू धर्म के हेड कौन है? हिंदू धर्म के हेड शंकराचार्य हैं। उनकी संस्थाएं क्या है? उनके भाई चार धाम है। जैसे उनका हेडक्वार्टर नागपुर है, इनका बद्रीनाथ है उत्तर में, उत्तराखंड में, द्वारका है पश्चिम में गुजरात में, पुरी है पूर्वी भारत में उड़ीसा, और दक्षिण में रामेश्वरम है जो तमिलनाडु में। तो ये भारत के सही तरह से अगर प्रतिनिधित्व कहीं हो रहा है तो इन चारों धामों के शंकराचार्य द्वारा हो रहा है। अब इसी के साथ गांधी की भी बात कर लें। गांधी की विचारधारा है और उसकी विचारधारा की उस मशाल को लेके आगे आगे कौन चल रहे हैं? राहुल गांधी चल रहे हैं। हिंदुत्व और आरएसएस की बात कर रहे हैं मोदी जी। गांधीवाद और इस विचारधारा से लड़ने के लिए राहुल गांधी आ गए। अब कुछ कुछ चीजें जो इसलिए समझ लीजिए कि जो बेसिक कहां कहां पे दिक्कत हो रही है, और जो पूना में अभी राहुल गांधी ने बोला उसको लेके, मनुस्मृति को लेके, ये सब लेके क्यों इतना हल्ला है? पहली बात यह है कि राहुल गांधी ने पुणे में एक ऑल वुमेन को की एक सभा को संबोधित किया और वहां मूल रूप से जो महिलाओं के जो जो उनकी कश्मकश है, उनका जो नैरेटिव है, उनके जो विचार हैं, उनके जो आज की तारीख में उनकी जो प्रायोरिटीज है उसकी बात की। उनके जीवन से जो 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 खास एक्सपीरियंस है उसकी बात की। अब यही सब डिफरेंस देखिए। मोहन भागवत का जो आरएसएस है वो क्या कहता है? वो कहता है राष्ट्र सेवा सेविका समिति। आरएसएस में कोई महिला नहीं जा सकती है। आरएसएस का हेड आज तक कोई महिला नहीं हुई। क्या कहते हैं? राष्ट्र सेवा सेविका समिति। सेविका हो तो ड्रॉ कहां से करते हैं? मनुस्मृति से करते हैं। तो महिलाओं की स्थिति, आरएसएस वाले मनुस्मृति को अपना अपना सारा ग्रंथ मान के उस पे चलते हैं। अब मोहन भागवत यूएसए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि
उनको लगता है कि उस समय उनका जो हिंदुत्व है वह खतरे में है, क्योंकि ये सारे झगड़ा मेरे लिए हिंदुत्व और हिंदू का है। आज ये सही बात, जब ये कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। और उसका खतरा किससे है? हिंदुत्ववादी आरएसएस की विचारधारा से। न्यूयॉर्क में वहां के मेयर है ममदानी, उनका रिश्ता भारत से है, उनकी ननिहाल साइड भारत में है। और ये एक थोड़ा वीडियो देख लीजिए जहां पे ममदानी साहब क्या कह रहे हैं। ममदानी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वो बिल्कुल कहीं से मोहन भागवत की इस मेडिसिन स्क्वायर की उस विजिट को के साथ नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो कैसे वो हो सकती नहीं हो सकती, इसके बारे में उनको डिटेल नहीं मालूम है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत का जो मूल जो है अगेंस्ट एक्सक्लूजन जो है, किसी को बाहर निकालना नहीं है, हम सबको अपने साथ लेके चलते हैं, उसमें जो आरएसएस काम करता है उसके अगेंस्ट है। मेडिसन स्क्वायर का भी बता दूं, मेडिसन स्क्वायर कुछ 1870-70 का बना हुआ है, फिर रीमॉडल हुआ, कई बार वो बना। उनका जो मैनहट्टन जो बोलते हैं उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे स्थित है। लेकिन मूल रूप से वो स्पोर्ट्स एरेना है, वहाँ बास्केटबॉल के मैचेस, आइस स्केटिंग, ये सब ज़्यादा होते हैं। म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते हैं। और उसकी कैपेसिटी करीब 20-22 हज़ार लोगों की है। बड़ा हॉल है, मतलब ह्यूज, पर कवर्ड, पूरी तरह से कवर्ड। वहां पे मोहन भागवत जी अपना लोगों से मिलने जा रहे हैं। ममदानी उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family, and the one that I grew up being very familiar with, was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. और सड़कों पर ये भी देख लीजिए, ये भी इंटरेस्टिंग है, सड़कों पर क्या विरोध हो रहा है, ये जरा देख लीजिए. Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust. Despite that, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the... गांधी के हत्यारे आरएसएस, वो बार बार कह रहा है, मेडिसन स्क्वायर के सामने खड़ा होकर वहां वो कह रहा है वो गोरा है, वो गांधी के हत्यारों को नहीं स्वागत करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है. क्योंकि ये देखिए, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं कि रिसेंट कोर्ट केस में आपने देखा, राहुल गांधी को कॉर्नर करते करते वो खुद फंस गए. सावरकर के जो पौत्र हैं, सात्विकी सावरकर, जिन्होंने राहुल गांधी पे उन्होंने कोर्ट में अंडर ओथ बोला, उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि आरएसएस की भूमिका गांधी की हत्या में थी. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गोडसे और सावरकर रिश्तेदार थे, मतलब उनकी मां की तरफ से वो गोडसे से थे, पिता की तरफ से वो सावरकर से थे. ये सब मिलीजुला एक था, एक बहुत ही क्लोजली फैमिली नेटेड ऑपरेशन था. हो क्या रहा है, आरएसएस का जो हिंदुत्व है ना, वो टेक ओवर करना चाह रहा है हिंदू धर्म को. और मैं दो उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. राम जन्मभूमि मंदिर बना. राम जन्मभूमि मंदिर, कोई भी मंदिर जब बनता है तो हम और आप क्या करते हैं,
वो एक एक जो आप हम रेगुलर किसी भी एक एवरेज हिंदू जिसको बहुत ये सब इस पचड़े में नहीं है, क्या होता है, पंडित जी आते हैं, उसके प्राण बनता है, बनाने वाले उसमें सब जात के लोग होते हैं, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पंडित जी आके कर देते हैं और फिर मंदिर चालू हो जाता है। राम जन्मभूमि मंदिर का जो ट्रस्ट है वो किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। पार्लियामेंट में वो लॉ किसने पास कराया? मोदी जी ने कराया। उसके मेंबर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। और जब मेन पूजा हुई, जब चाहे झंडारोहण, चाहे ध्वजा उत्सव हो और चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, कौन बैठा वहां? मोदी जी। मोदी जी तो बैठ ही गए। और कौन बैठा? मोहन भागवत बैठे। तो ये अब करना किसको चाहिए था? जितना हम समझते हैं जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें किसी पंडित जी को करना चाहिए था, ये उनका काम था। फिर ये सब तो कर लिया, फिर चढ़ावा आने पे चढ़ावा चोरी किसने की? आरएसएस की देखरेख में आरएसएस के लोगों ने की, लेकिन उस पर चू नहीं हो रहा है। दूसरा एक काम जो जो सबसे बड़ा काम आरएसएस और उसके सहयोगी लोग कर रहे हैं, हमारे जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य को डिस्क्रेडिट करने का काम हाल के दिनों में जैसे हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर केसेस ठोकने का काम, पॉक्सो का केस लगा दो, डिस्क्रेडिट कर दो, वो हमारे धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं से हमला है। राहुल गांधी ने इसी बात को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने पूना में क्या कहा? पूना में उन्होंने महिलाओं का एड्रेस किया। अब जब राहुल गांधी मनुस्मृति की बात करते हैं और मनुस्मृति पे प्रहार करते हैं तो वो दो चीजें एक साथ करते हैं, कई चीजें। वो हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वो जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उस मनु की स्मृति की उस व्यवस्था जिसमें वर्ण व्यवस्था है, ये सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और ये कौन क्या काम करेगा वो नीचे रहेगा, उस पे कि मतलब 90% लोग इन 10% लोगों का हुक्म बजाएंगे। यही है ना, इसीलिए तो जातिगत जनगणना कराने में दिक्कत हो रही है बीजेपी को या आरएसएस को। क्यों नहीं कराते? कराइए जातिगत जनगणना। वो नहीं करा रहे हैं। करा रहे हैं तो ऐसा करा रहे हैं कि जो उसमें सब बातें ना निकल के आए। तो वो इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था पे सीधे प्रहार कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात, दूसरी या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो पहली बात है, जो दुनिया की आबादी है महिलाओं की। मनुस्मृति उसके बारे में बहुत साफ साफ लिखती है और उनको बराबरी का दर्जा नहीं देती है। उनका क्या भाई, वहां राहुल गांधी क्या बोले कि जो मनुस्मृति में लिखा है कि एनी वुमन मस्ट ओबे एंड सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन, और किसका ऑर्डर माने, किसके आदेश का पालन करे, किसके आदेश के तहत जीवन भर रहे, पहले पिता, फिर पति और फिर बेटा। ये वहां साफ लिखा है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में हम आप देख लें, और ये बात ऐसी है जो बहुत लोगों को जल्दी बचेगी नहीं। आप अपने घर में देख लीजिएगा, अगल बगल देख लीजिएगा, थोड़ी कड़वी हो सकती है। आप अपने घर में ईमानदारी से देख लीजिएगा, या किसी भी घर में देख लीजिएगा, पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं, उनकी सेवा और उनसे लगाव, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटे का नहीं, ज्यादा कौन करता है बिटवीन दी टू, बिटवीन लड़का बेटा बेटी? आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। यू विल गेट द आंसर। नाउ राहुल गांधी इसी बात को वहां ला रहे हैं। महिलाओं को अवसर कम है, उनको पढ़ने देने में दिक्कत है। हम लोग कुछ भी कहें कि बहुत है, लेकिन वो नहीं है, ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है। ये एक आंकड़ा मेरे लिए भी चौंकाने वाला था। भाई आप कहते हैं बराबरी है, केवल महिला के नाम से केवल 8% प्रॉपर्टीज देश में है, केवल 8%। ये आप, और दूसरी तरफ आप कहते हैं बराबरी है, और वो भी शायद इसलिए है क्योंकि महिलाओं के नाम पे कुछ 1-1.5% रजिस्ट्री कम लगती है, तो शायद इसलिए ये वाला कानून नहीं आया होता तो शायद 1-2% भी रहता। तो ये जो लड़की और लड़के में भेदभाव है, जो हमारे
दिमाग में है उसके ऊपर राहुल गांधी वार कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे उतनी जल्दी आपका समाज ज्यादा उन्नति करेगा, ज्यादा विकास करेगा। बुलेट ट्रेन बन जाए, सारे लोग हवाई जहाज से चलने लगे, लेकिन उसमें भी अगर महिला या आपकी बेटी या आपकी बहन अगर असुरक्षित अपने को महसूस करें तो क्या जरूरत है उस बुलेट ट्रेन की? ज्यादा जरूरत शिक्षा की और उस सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने की उस बुलेट ट्रेन की। लोग कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल मतलब है। आज जब जब मतलब एक चीज मुझे देख के लगा कि कभी मैंने इस नजर से देखा नहीं था। एक लड़की ने उसमें कहा कि अगर बस ज्यादा भरी हुई है तब भी उसमें चढ़ना लड़की के लिए सेफ नहीं है, और अगर बस खाली है तब भी सेफ नहीं है। और ये बात एक बार आप खुद सोच के देखिए। मतलब ये फैक्ट है। ज्यादा भरी बस में लड़कियों के साथ जो व्यवहार होता है वो पता है सबको, और अगर खाली बस है तो वो दिल्ली का इतना बड़ा कांड हो ही गया था। एक नहीं, इस तरह के तमाम कांड हो रहे हैं। किस तरह से यौन शोषण होता है, किस तरह से ऑफिस में बराबरी नहीं है, किस तरह से घर में बराबरी नहीं। सबसे बड़ी बात तो जिसमें हम सब लोग अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं, हम सब अपनी बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, हम सब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, हम सब अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या उनको बराबरी देते हैं? तो मूल बात यह है कि जो हिंदुत्व है उसमें ये उसका और हिंदू धर्म का झगड़ा है। हिंदू धर्म में जब शंकराचार्य थे तो बड़े बड़े जो उस समय ज्ञानी लोग थे उसमें महिलाओं का भी नाम आता है, लेकिन हिंदुत्व के डॉक्यूमेंट में सेवकाई बना के रखने की बात है। और राहुल गांधी या हम और आपको इस बात को तोड़ना है, और शायद गांधी ने जीवन भर इस पे बहुत काम किया था, और अब समय आ गया है कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Good morning. My name is Sarita Pandey and I speak on behalf of Save America from Hindutva. The RSS is not a cultural organization. It is a Hindu supremacist paramilitary movement whose ideology and networks have been associated with horrific violence against Muslims, Christians and other minorities in India. Killings, attacks on homes and businesses, and the destruction and desecration of places of worship. This movement is not confined to India. For decades, the RSS has built an infrastructure in the United States through deep ideological, historical, and organizational connections with US-based Hindu supremacist groups. Its ecosystem operates through shakhas, student organizations, charities, cultural programs, lobbying campaigns, and political advocacy, seeking influence in our universities, libraries, school system, legislatures, and interfaith spaces. Now, its supreme leader Mohan Bhagwat is coming to Madison Square Garden. There is nothing inherently wrong with seeking legitimacy in America, but the question is, legitimacy for what? Bhagwat is seeking American respectability for a movement and an ideology fundamentally at odds with American values of religious equality, pluralism, and equal citizenship. If this event proceeds, its most valuable output will be the photographs and the images. The supreme leader of the RSS beneath the Madison Square Garden name, addressing thousands from a celebrated American stage. Those images will circulate worldwide as evidence that Bhagwat was welcome and honored in New York. This is reputation laundering for an extremist organization. It's equivalent to giving a stage to the leaders of ISIS and Al-Qaeda. The U.S. Commission on International Religious Freedom has recommended targeted sanctions against the RSS for responsibility for or tolerance of severe violations of religious freedom. American institutions should not help sanitize its record. Madison Square Garden should not lend its name, prestige, and credibility to this project. Mohan Bhagwat and RSS deserve scrutiny and sanctions, not legitimacy, spotlights, and applause. We call on Madison Square Garden to cancel this event. Thank you.